करी संगा, अरे दूसरी रति मम कथा पसंगा। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि प्रथम भक्ति संतन करी संगा, यानी कि प्रथम भक्ति बताई गई है संतों का सम्मान, संतों का आदर करना, संतों को भोजन कराना। और दूसरे तरह की भक्ति है जो कि भगवान की कथा सुनने के लिए मिल जाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। परहित सरस धर्म नये भाई, अरे परिपीड़ा समनाई अधिकारी, परिपीड़ा परिपीड़ा समनाई अधिकारी, परिपीड़ा बिना मतलब में किसी को कष्ट देना, बिना मतलब में किसी की आत्मा को दुखी करना, बिना मतलब में किसी को सताना, ये सबसे बड़ा अधर्म बताया गया है। और किसी के दुख में दुखी हो जाना, पश्चात में जीना, किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, ये सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। हमारे हाथों से ऐसा कोई कार्य न हो जाए जिससे दूसरे का नुकसान हो जाए, हमारे मुंह से ऐसे कोई शब्द न निकल जाए जो दूसरे को बुरे लग जाए। कि लगा सको तो आग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो, मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना ना सीखो, कमा सको तो धर्म कमाओ, पर पाप कमाना ना सीखो। यदि हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। श्री हर हर गंगा नदी के किनारे पर, जहाँ पर 88,000 ऋषियों का समूह लगा हुआ है, श्री व्यास नंदन सुखदेव जी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षितो, महाराज भीष्म के घर में एक नहीं बल्कि 5 पुत्र थे, लेकिन घर में किसी बेटी का आगमन नहीं हुआ। तो महाराज भीष्म विचार कर रहे हैं कि हमारे घर में एक बेटी का जन्म हो जाता तो जीवन में 4 चांद लग जाते, क्योंकि घर में बेटी होना बहुत जरूरी है। तो महाराज भीष्म के आंगन में एक बेटी का जन्म होता है तो महाराज भीष्म बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। अचानक क्या हुआ कि देव ऋषि नारद जी का पधार्पण हुआ, और जैसे ही देव ऋषि नारद जी आए तो पूछा कि महाराज आज तो आप बड़े रह रहे करके मुस्कुरा रहे हैं, कारण क्या है? कहा कि आपको नहीं मालूम है हमारे घर में एक बेटी का आगमन हुआ है। कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बेटी का आगमन हुआ। कहा कि हाँ, लेकिन नारद जी अब ऐसा करो अपनी पत्रिका को निकालो और हमारी बेटी का नामकरण कर दीजिए, और ये भी बता देना कि हमारी बेटी का विवाह